क्या आप जानते हैं कुड शुड वुड का यूज़ कहाँ करते हैं हम? असली मीनिंग तो सभी जानते हैं। कुड का मतलब होता है सकता था या सकती थी, शुड का मतलब होता है चाहिए, वुड का मतलब होता है कर सकेगा। ये तो सभी जानते हैं, लेकिन इनका असली यूज़ क्या होता है, कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं अपने डेली कन्वर्सेशन में, डेली आम बोलचाल की भाषा में। चलिए आज हम इसको एक एक करके डिटेल में समझने वाले हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पहला वर्ड है हमारा कुड। देखिए इसका जो मीनिंग होता है वो होता है पास्ट एबिलिटी। पास्ट एबिलिटी, या फिर हम इसको जो यूज़ करते हैं, मैं बेसिकली वही बता रही हूँ आपको, पास्ट एबिलिटी को शो करने के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट को करने के लिए, या फिर जिस सिचुएशन में हम लेस श्योर होते हैं उस वहाँ पे पॉसिबिलिटी, जहाँ पे हमें लेस श्योर पॉसिबिलिटी होती है वहाँ पे हम कुड का यूज़ करते हैं। देखिए व्हेन वी यूज़ व्यूज व्हेन टॉकिंग अबाउट पास्ट और बीइंग पोलाइट, वहाँ पे हम कुड का यूज़ करते हैं। आपको सेंटेंस के माध्यम से और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए सेंटेंस से समझते हैं हम इसको एक एक करके। इन सभी को हम एक एक करके पहले पास्ट एबिलिटी को समझेंगे, फिर पोलाइट रिक्वेस्ट को समझेंगे, और फिर लेस श्योर पॉसिबिलिटी को समझेंगे। और कुड का मैं एक और यूज़ बताऊंगी आपको, बने रहिएगा वीडियो में। देखिए पहले हम पास्ट एबिलिटी के ऊपर कुछ सेंटेंसेस को देख लेते हैं। आई कुड रन फास्ट व्हेन आई वाज यंग। जब मैं छोटा था तो मैं बहुत तेज, मैं बहुत फास्ट दौड़ सकता था। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे पास्ट का जिक्र हो रहा है। ठीक है, आई वॉज यंग, मैं छोटा था। व्हेन आई वॉज लिटिल, जब मैं छोटा था या छोटी थी। आई कुड डांस वेरी वेल, जब मैं छोटी थी मैं बहुत अच्छे से डांस कर पाती थी। ही कुड नॉट स्पीक अंटिल ही वॉज नियरली 4 ईयर, वो 4 साल तक बोल नहीं पाया था। ठीक है, ऐसे होता है पास्ट एबिलिटी में। इसको और भी अच्छे से हम वो कर सकते हैं। आप डेली इसकी प्रैक्टिस कीजिए और कमेंट बॉक्स में इन सभी का एक एक सेंटेंस में जो कमेंट करके बताइए, आपको और अच्छे से क्लियर होगा, अपने आप क्लियर होते चला जाएगा जब आप उसका रेगुलरली यूज़ करते रहेंगे तो। ठीक है, नेक्स्ट जो टाइप है हमारा वो पोलाइट रिक्वेस्ट में, हम इसको कैसे यूज़ करते हैं वो समझते हैं। देखिए कुड यू हेल्प मी। देखिए यहाँ पे पोलाइट रिक्वेस्ट की जा रही है, कुड यू हेल्प मी प्लीज़, कुड यू प्लीज़ बी क्वाइट, कुड यू प्लीज़ स्पीक इन हिंदी। यहाँ पे देखिए ये सभी रिक्वेस्ट की सेंटेंसेस है, रिक्वेस्ट किया जाना है यहाँ पे। ओके, लेस श्योर पॉसिबिलिटी, इट कुड रेन फास्ट लेटर, इट कुड रेन लेटर। और क्या हो सकता है, देखिए हो सकता है कि बारिश हो जाए। ऐसे ऐसे जो सेंटेंसेस होता है वो लेस श्योर पॉसिबिलिटी में आता है। ओके, तो ये तो था हमारा। और एक और जो यूज़ होता है वो होता है हमारा विश, इमेजिनरी एबिलिटी को शो करने के लिए, जो रियल नहीं होते हैं लेकिन हमारी जो डिज़ायर होती है ना उसको शो करने के लिए। कैसे, जैसे आई विश आई कुड फ्लाई लाइक अ बर्ड, आई विश आई कुड फ्लाई लाइक अ बर्ड। काश, जो आई विश को जो हिंदी में शाब्दिक अर्थ जो हम बोलेंगे उसका मतलब होता है काश। क्या मतलब होता है, काश। आई कुड फ्लाई लाइक अ बर्ड, काश मैं बर्ड की तरह फ्लाई कर पाता। नेक्स्ट सेंटेंस है इफ आई हैड मनी आई कुड ट्रेवल द वर्ल्ड। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं वर्ल्ड को ट्रेवल कर पाती। आई विश आई कुड स्विम इट, आई आई विश आई कुड स्विम, इट लुक्स लाइक सो मच फन। ठीक है, काश मैं स्विम कर पाती, ये बहुत मज़ेदार लग रहा है। ठीक है, इस तरीके के सेंटेंस जो हमारा इमेजिनरी होता है, इमेजिनरी एबिलिटी को शो करने के लिए, जो हमारी डिजायर्ड होती है, रियल नहीं होती है। ओके, वहाँ पे भी हम कुड का यूज़ करते हैं। चलिए एक फ्रेम में देख लेते हैं कुड का यूजेस को। एक फ्रेम में अगर बात किया जाए तो कुड का यूजेज जो पहला यूज था, देखिए यूज इमेजिनरी एबिलिटी को शो करने के लिए जो रियल नहीं होते हैं, ओनली हमारा डिजायर होता है। नेक्स्ट जो यूजेज है वो है पास्ट एबिलिटी को शो करने के लिए, उसके बाद है पोलाइट रिक्वेस्ट, और फिर है लेस श्योर पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए हम कुड का यूज करते हैं। ये तो था कुड का यूज। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं वुड का यूज। देखिए देखिए वुड का मीनिंग भी होता है पास्ट, सॉरी पोलाइट रिक्वेस्ट। देखिए यहाँ पे रिक्वेस्ट नहीं आएगा, यहाँ पे ऑफर आएगा। रिक्वेस्ट कह सकते हैं बट यहाँ पे ऑफर ज़्यादा शूट करेगा, यहाँ पे ऑफर आएगा। टाइपिंग मिस्टेक है ये। इमेजिनरी सिचुएशन, ये भी इमेजिनरी सिचुएशन में यूज़ होता है और पास्ट हैबिट में भी यूज़ होता है। देखिए वी यूज व्हेन बीइंग पोलाइट और टॉकिंग अबाउट अनरियल सिचुएशन। जब हम अनरियल सिचुएशन के बारे में बात कर रहे थे वहाँ पे हम क्या वुड का यूज़ करते हैं। ध्यान रखिएगा, अनरियल सिचुएशन। ओके, देखिए सेंटेंस आपको और अच्छे से क्लियर होगा। पहले पोलाइट ऑफर के बारे में बात कर लेते हैं। वुड यू लाइक टी, वुड यू लाइक टी, क्या आप टी पीना पसंद करेंगे, क्या आप चाय पीना पसंद करेंगे। देखिए ये भी रियल नहीं है, हम पूछ रहे हैं, हम ऑफर कर रहे हैं कुछ। ठीक है, वुड यू पास द साल्ट प्लीज, यहाँ पे भी हम ऑफर कर रहे हैं। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम पूछ रहे हैं, हम उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं। एक पोलाइट रिक्वेस्ट है ये हमारा। ठीक है, वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो, क्या प्लीज विंडो ओपन कर देंगे, ये भी हमारा एक पोलाइट रिक्वेस्ट है। वुड यू लाइक टू जॉइन अस, वुड यू लाइक टू जॉइन अस फॉर द डिनर, क्या आप हमें डिनर में ज्वाइन करना चाहेंगे, ये भी हमारा एक पोलाइट ऑफर है। ओके, वुड यू लाइक एनीथिंग टू ड्रिंक, क्या आप कुछ भी पीने के लिए लेंगे, ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा ऑफर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो समझ आ रहा, अच्छा लग रहा है वीडियो, तो वीडियो को लाइक कर दिए। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही इजी इंग्लिश लेसन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा इमेजिनरी सिचुएशन में वुड का यूज कैसे करते हैं। आई वुड ट्रेवल इफ आई हैड मनी, मैं ट्रेवल कर लूँगा
अगर मेरे पास पैसे होंगे, मेरे पास पैसे होते तो मैं ट्रैवल कर लेता। आई वुड गो टू हिज पार्टी, आई वुड गो टू हिज पार्टी इफ शी इन्वाइटेड मी। मैं उसकी पार्टी में जाता अगर वो मुझे इन्वाइट करता। मैं उसकी पार्टी में जाता अगर वो मुझे इन्वाइट करता। ठीक है, ये भी देखिए, ये भी क्या है, इमेजिनरी सिचुएशन है, उसने इन्वाइट किया नहीं है, ये बस इमेजिन कर रहा है, अगर वो मुझे इन्वाइट करता तो मैं जाता। व्हाट वुड यू डू व्हेन यू बिकम चीफ मिनिस्टर फॉर अ डे? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखिए, तुम क्या करोगे अगर तुम्हें एक दिन के लिए चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए तो क्या करोगे? ओके, ये भी देखिए इमेजिनरी है, कोई एक दिन के लिए चीफ मिनिस्टर बन नहीं सकता है, ये इमेजिनरी है। इफ सी वर यू, अगर वो तुम्हारी जगह होती, सी वुड मेक अ लॉट्स ऑफ चेंजेस। अगर वो तुम्हारी जगह होती तो वो बहुत सारे चेंजेस कर देती या कर पाती। ठीक है, ये तो था हमारी इमेजिनरी सिचुएशन। ठीक है, देखते हैं थर्ड वाला जो है वो है हमारा पास्ट हैबिट का। देखिए, पास्ट हैबिट उसको कैसे यूज करते हैं। ही वुड विजिट अस एवरी संडे, ही वुड विजिट अस एवरी संडे। ये पास्ट वाला बता रहा है, मैं उसको या वह हमें हर संडे को विजिट करता था, हमारे यहाँ हर संडे को आता था। देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस है, 6 months ago I would study German for 4 hours a day, but now I don't। देखिए क्या लिखा है, 6 महीने पहले तक मैं 4 घंटे, एक दिन में 4 घंटे जर्मन की स्टडी किया करता, जर्मन की पढ़ाई किया करता था, बट अभी नहीं करता हूँ। ये भी देखिए पास्ट हैबिट को शो कर रहा है। ठीक है, पास्ट में करता था वो, अभी नहीं करता। यहाँ पे क्लियरली लिख लिया, बट नाउ आई डोंट, अभी नहीं करता। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है हमारा, व्हेन आई वाज लिटिल आई वुड ईट लॉट्स ऑफ चॉकलेट। जब मैं छोटी थी मैं बहुत सारे चॉकलेट खाया करती थी। ठीक है, ये भी पास्ट हैबिट को, एक हैबिट जो पास्ट में हम करते थे बट अभी नहीं करते, वहाँ पे हम वुड का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं एक फ्रेम में वुड का यूज़। देखिए, एक फ्रेम में वुड का यूज़ देखेंगे। देखिए, पहला वो जो यूज़ था वो है पास्ट ऑफर या पोलाइट ऑफर या पोलाइट रिक्वेस्ट। सेकंड जो यूजेज है वो हमारा इमेजिनरी सिचुएशन के लिए हम वुड का यूज़ करते हैं, और नेक्स्ट है पास्ट हैबिट के लिए भी वुड का यूज़ किया जाता है। ठीक है, देखिए वैसे तो हम इसका स्पीच में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर मैं उस सभी को कवर करूंगी तो, इसलिए मैं उसका सेकंड पार्ट में बताऊंगी आपको। चलिए अब आगे बढ़ते चलते हैं शुड की तरफ। शुड में जो देखिए, शुड का यूज़ किया जाता है एडवाइस दिखाने के लिए, ड्यूटी शो करने के लिए और रिकमेंडेशन देने के लिए। ठीक है, व्हेन वी यूज शुड टेलिंग व्हाट इज राइट और बेस्ट। देखिए, इन तीनों में जो भी एडवाइस होगा या ड्यूटी है वो भी या तो वो राइट होगा, सही होगा, या फिर बेस्ट होगा, यही हो सकता है ना। चलिए आगे देखते हैं, सेंटेंस आपको और अच्छे से क्लियर होगा। पहले देखते हैं एडवाइस में कैसे यूज किया जाता है शुड को। यू शुड ड्रिंक वाटर डेली, यू शुड ड्रिंक वाटर डेली टू बी हाइड्रेटेड। ओके, यहाँ पे क्या एडवाइस दिया जा रहा है, पानी पीने के लिए, तुम्हें रोज पानी पीना चाहिए। शी शुड नॉट वेस्ट हर टाइम, तुम्हें उसे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। शी शुड डू एक्सरसाइज फॉर स्टे फिट एंड फाइन, उसे डेली एक्सरसाइज करना चाहिए फिट और फाइन रहने के लिए। ये तो था एडवाइस में कैसे शुड का यूज किया जाता है। अब देखते हैं ड्यूटी में कैसे इसका यूज किया जाता है। वी शुड रिस्पेक्ट एल्डर्स, ये हमारी ड्यूटी है कि हम अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करें। ओके, ये हमारी ड्यूटी है कि हम अपने पेरेंट्स की बात को माने, उन्हें फॉलो करें, उनको ओबे करें। वी शुड नॉट वेस्ट वाटर, ये हमारी ड्यूटी है कि हम पानी को वेस्ट ना करें। तो ये सब हमारी जो यूनिवर्सल ड्यूटी है वो हमें जरूर से जरूर फॉलो करना चाहिए और आपको भी करना चाहिए। ओके, ये तो था ड्यूटी में हम कैसे शुड का यूज करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते देखते हैं रिकमेंडेशन में कैसे यूज किया जाता है। यू शुड आस्क टू योर फादर। अब देखिए, यहाँ पे किसी ने कुछ पूछा। ठीक है, यहाँ पे लेट सपोज मेरी फ्रेंड है, मेरी फ्रेंड ने मुझसे पूछा कि मुझे हायर स्टडी के लिए कहाँ जाना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो मैंने उसे उसके पापा को रिकमेंड किया, मैंने उसे बोला कि तुम्हें अपने पापा से पूछना चाहिए। यू शुड आस्क टू योर फादर। ओके, यू शुड गो टू सिटी हॉस्पिटल नाउ। ठीक है, मैंने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लियरली बताया है, सिटी हॉस्पिटल को रेफर किया है, रिकमेंड किया है उसे। ठीक है, दे शुड रिटर्न टू दिल्ली, उन्हें दिल्ली वापस आ जाना चाहिए, दिल्ली आने के लिए मैंने उन्हें रिकमेंड किया है। ओके, ये तो था हमारा रिकमेंडेशन, ड्यूटी और एडवाइस पे शुड का यूज कैसे किया जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक फ्रेम में देख लेते हैं शुड का यूज। एक फ्रेम में शुड का यूज देखेंगे, पहला जो यूज था वो हमारा एडवाइस का था, दूसरा ड्यूटी का था और तीसरा रिकमेंडेशन का था। ये तो थे हमारे आज का ये लेक्चर शुड, वुड और कुड के ऊपर। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कुड भी, शुड भी और वुड भी का यूज कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, कब करते हैं। ठीक है, और उसका यूज आप कैसे अपने डेली बोलचाल की भाषा में कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको सिर्फ एक ही काम करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर से जरूर दबा लीजिएगा।